तो भाई जहाँ हमार छोटकन्नी और भाभी जी का चल रहा है वॉर, हाँ इनडायरेक्ट तरीके से ही सही, आमने सामने नहीं, फेक आईडी से आ रही हैं बहुत सारी शिकायतें और फेक आईडीज़ को दे रही हैं जवाब हमारी प्यारी बग्गी। तो भाई हमारी दीदी जी ने, बड़ी जिज्जी ने सोचा कि यार ये तो दोनों ननंद भाभी, देखो जिसको पता है उसको तो पता ही है कि ये फेक आईडीज़ के पीछे से कौन काम कर रहा है, मतलब जिसको पता होना चाहिए। अब किसको पता होना चाहिए? अरे भाई सब्सक्राइबर्स को, और जो एक दूसरे क्लिक कर रहा है उसको, उन दोनों को पता है ना, तो बस मामला साफ। अब मामला साफ तो है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमार बड़कन्नी जिज्जी की दाल भी गल नहीं रही इस समय। हालांकि वो बार बार दिन में कई चीज़ें यहाँ पर आके बोलती हैं, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी मोह नहीं व्यूज़ का, मैं सेटिस्फाइड हूँ जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं। देखिए वो अब क्या करें, जब अंगूर खट्टे हैं तो कहेंगे ना, अब अंगूर पहुँच से बाहर हैं तो कहेंगे ना हमें पसंद ही नहीं, अंगूर ऐसे हैं अंगूर वैसे हैं, यही बोला जाएगा ना। नहीं नहीं, वैसे इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, सच्चाई यही है। तो वो दाल जो अध कच्ची है, जो वो भी गलाना चाहती हैं जैसे कि बग्गा की गल रही है, छुटकन्नी जिज्जी का तो फॉरएवर कंटेंट, पति कागजी ससुराल, वो तो है ही है, वो हाथ से कहाँ जाएगी भाई। तो अब बाकी चीज़ें बची, तो बाकी चीज़ों के लिए भी भाई एक चीज़ है, हमार जिज्जी ने सोच लिया कि इनडायरेक्ट तरीके से मैं भी कूदूँगी, मैं भी खेलूँगी। वैसे समय समय पे इन्होंने ऐसा किया है कि जब मौका नहीं मिलता है तो इनडायरेक्ट तरीके से कुछ ऐसे टाइटल बोलेंगी। देखो इनका मेन मकसद होता है कि लोग आएँ लोग देखें, तो वो मेन मकसद पूरा होना चाहिए, भले लिफाफा में कुछ ना हो। लेकिन आज भाई काम वाली के साथ चाय वाय चल रहा था, चाय की चुस्कियाँ वगैरह है ना, लेकिन किचन में अब हम कर चुके हैं काम, है ना, हमारी किचन में हम कर चुके हैं काम। मैं हमारी बोल रही हूँ, मैं हमारी क्यों बोल रही हूँ? किचन तो हर किसी की हमारी ही होती है। मतलब दीदी, हाँ हाँ, तुमने बग्गी के सवाल का जवाब दिया है कि मैं बग्गी बोल रही थी ना कि क्या मैं अपने पापा से बोलूँ कि भाई किचन भी दे के जाओ, हैं? तो दीदी ने फिर से ना इनडायरेक्ट तरीके से बग्गी को बोल दिया कि देखो किचन तो हर किसी की अपनी खुद की ही होती है, तो यहाँ पर ये तुम्हें बोलने का या किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ रहे हैं ना, बग्गी का पाला कहीं ऐसा ना हो कि भाई साहब पलट जावे। वैसे भी तमाम लोग चाहते हैं कि बग्गी मम्मी जी छोड़ के दीदी जी करे, तो छोटी वाली दीदी के लक्षण तो दिख नहीं रहे, बड़कन्नी जिज्जी हमेशा सातिरगिरी करीन है, तो कहीं बग्गी हमार बड़कन्नी जिज्जी को दीदी जी ना करने लगे। क्योंकि देखिए दीदी जी ने कुछ ऐसा बोल दिया है। हालांकि बग्गी ने पूछा था सब्सक्राइबर से कि आप ही बताइए, तो क्या मैं अपने पिताजी से बोलूं, पापा से बोलूं कि वो किचन बनवा के भी दें? अब जाहिर सी बात, मेरी सास यहाँ है, मेरा पति यहाँ है, तो ये मेरा ही घर हुआ। ननद का नाम नहीं लिया था। अब उसने क्यों नहीं लिया? देखो लेने की ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए क्योंकि ननद का तो का खुद का सेपरेट हाउस है ना, बोलती रहती है ना अपने घर के बारे में। तो यहाँ पर वो बग्गी पूरे तरीके से सही है, और मैं भी एग्री करती हूँ, आप भी इस बात से एग्री करोगे कि ये जो चीज़ें चल रही हैं अभी इस तरीके से, वो किस लिए चल रही, कैसे चल रही हैं। बड़कन्नी जिज्जी के वीडियो पे जा के लोग जो ये कमेंट कर रही हैं, किस लिए कर रही हैं। लेकिन एक बात ये भी तय है कि हमार जिज्जी ज़्यादा दिन तक ये सारी चीज़ें लेगी नहीं। अगर उसको लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, खोपड़िया से पानी ऊपर जा रहा है, तो लाइव वो कर सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हैं। लाइव उसने हमेशा करी है समय समय पे, जब उसको लगा है कि ना, क्योंकि हमारी जिज्जी का एक पेट डायलॉग होता है, मैं भरी बैठी हूँ भरी बैठी हूँ। तो अगर भरी ज़्यादा हो गई और फिर वो फट गई तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी सामने। हालांकि बग्गा, ये तुम्हारी परमिशन के बिना तो हो नहीं सकता जो बीवी जी ने आपकी बोला है, क्योंकि बिना तुम्हारे कुछ वो अपने मन से कर नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं इसमें बग्गे का भी योगदान है कि आज जा तो खुल के बोल, तुझे जो व्यक्त करना है कर, तू किसी का नाम थोड़ी ले रही है, तू तो कमेंट वाले को बोल रही है। अब देखो दर्शकों, अगर किसी और को मिर्ची लगती है दैट मीन्स उस कमेंट से रिलेटेड उसका कुछ तो है मैटर, कुछ ना कुछ तो वो लिंक है उस कमेंट के साथ। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। हमें तो यही लगता है कि भाई हमारी जिज्जी अब बहुत जल्दी आग बबूला होने वाली है,
क्योंकि ना अब जो उसका पेट डायलॉग है ना, मैं भरी बैठी हूँ, अब वो भरी फूटने वाला है, कैसे बूम। और जब फूटेगा तो न जाने किस प्रकार की बातें, मतलब वो कई बार काल्पनिक कहानियाँ बनाती रहती हैं। जैसा कि एक बार उन्होंने बोला था कि जैसे कि ताला बंद करके चला गया था, मेरी बगल वाली गैलरी में झाड़ू नहीं लगाया। पहले भी मनमुटाव हो चुके हैं, अभी बग्गी को 1 साल नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने इतने ड्रामे कर दिए हैं, इतने ड्रामे अपने ननंद वाले असली ट्रू कलर दिखाए हैं कि क्या ही बोलें। फिर भी बेचारी वो दीदी दीदी ही किया करती है। उसके बावजूद ये नाच पीटे टरू वालों को लगता है कि मम्मी जी करती है, दीदी जी काहे नहीं करती है। दीदी जी कुछ उठाए रखी हैं, मतलब तनिको जगह छोड़ी है। दीदी जी बस उनको सुनना है, हरकतें एकदम चंडालिका वाली करेंगे। भाई ऐसी हरकतें ना ही करो, का ही बताएं। वैसे आज का ये जो भर भर के कमेंट बग्गे के वीडियो पे आए हैं, ये कमेंट कहीं ना कहीं बवाला मचाए ज़रूर होंगे घर में, है ना। अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं है, तो अगर जानबूझ के कंट्रोवर्सी नहीं की जा रही है एक दूसरे से, तो अगर जानबूझ के की जा रही होगी तो मान के चलिए, है ना, कि चलो हम दोनों मिलके कंट्रोवर्सी करते हैं और फिर ना डॉलर बनाते हैं, ये हो सकता है। लेकिन देखिए, अगर ये जान के भी कर रहे हैं, दोनों मिले हैं बग्गा और परेतिन जान के भी कर रही हैं कंट्रोवर्सी इस प्रकार की, तो भी मैं इस चीज़ को कभी नहीं मानूंगी कि बग्गी को पसंद करती है दीदी। वो तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए पार्टनरशिप पे कंट्रोवर्सी हो सकती है, क्योंकि ना इन लोगों पे भरोसा न करना मतलब भाई साहब झूठ के दलदल में धंसना। तो ये भी हो सकता है कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो भाई पार्टनरशिप पे, क्योंकि इस प्रकार से खुल के इस प्रकार से बग्गी बोल दे, थोड़ा पच नहीं पा रहा है ना। क्योंकि बग्गा जाहिर सी बात है इस प्रकार से बोलने नहीं देगा, क्योंकि वो और अभी विगत 1 दिन पहले दीदी ने भी ये सारी नेगेटिव कमेंट वाली बातें बोली हैं, तो थोड़े से डॉट इधर भी कनेक्ट हो रहे हैं। आप ये भी मत सोच लेना बिल्कुल कि नहीं जी बिल्कुल ऐसा हो रहा है, जानबूझ के भी ये किया जा सकता है। क्योंकि मेन चीज़ है, देखो ये इनका जॉब है, ये काम है, तो लोग अपनी जॉब को इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपना काम अच्छे करते हैं ताकि बॉस प्रमोशन दे दे। अब यहाँ पर कोई इनका खुद का बॉस नहीं है, तो ये खुद ही बॉस हैं, तो अपने काम के प्रमोशन के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए इस प्रकार की एक्ट कर सकते हैं। क्यों, आपको क्या लग रहा है? लेकिन जान के भी अगर कर रहे हैं कंट्रोवर्सी, तो भी मैं एक बात पे कायम हूँ, बग्गी से जलती हैं, दोनों की दोनों हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। अब वो कहा है कि व्यूज़ के लिए तो हाथ मिलाना पड़ जाता है। कई बार भी हम जिस ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, कई ऐसे वहाँ पे चेहरे होते हैं जिनको हम पसंद नहीं करते, वो हमें पसंद नहीं करते, पर कहते ना वहाँ जॉब करनी है तो फिर ना चाहते हुए भी उनको फेस करना पड़ता। वैसे हमारी जिज्जी बिज़नेस के पर्पज़ से, क्योंकि हमारी जिज्जी कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रही है, एक हेल्पर तक तो अफोर्ड नहीं कर पा रही, लोगों से पूछ रही कि 10 दिन में बुलाएं कि 15 दिन में बुलाएं। और मैं नीचे वाले घर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऊपर वाले घर की बात कर रही हूँ। तो एक हेल्पर अफोर्ड करने के लिए मैं भी इन लोगों ने कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें करी हूँ। क्योंकि भाई साहब यूट्यूब पे आजकल यही तो चल रहा है, कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी। किसी की रियल होती हैं तो वो थोड़ी सी रियल शुरू होती हैं, फिर भाई वो बढ़ कब जाती हैं पता भी नहीं चलता, और किसी की 100% फेक होती हैं, और फेक वालों को इतनी आदत पड़ जाती है कि वो फेक बनाते ही रहते हैं। यहाँ पे कंट्रोवर्सीज़ की बात हो रही है, किसी इंसिडेंट्स को लेकर मैं नहीं बोल रही हूँ। और जो कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करने में अगर हम बात करें कुंभावासी और ख़ासकर बड़कन्नी जिज्जी, कोई इसमें दो राय ही नहीं। कितने ज़्यादा जानबूझ के मम्मियों से ऐसे स्टेटमेंट दिलवाते हैं, जानबूझ के ऐसे टाइटल रखते हैं। तो एक मत ये भी है कि हाँ ये मिल के तीनों कर सकते हैं चाल, क्योंकि भाई मैं भी इसी वजह से बिल्कुल हम दिखा रहे हैं कि देखो हमारी बिल्कुल बिगड़ नहीं रही, वो नीचे 1 मिनट के लिए नहीं आ रही, ना ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाले ऊपर जा रहे हैं, कोई किसी की वीडियो में आ भी नहीं रहा। गलती से अगर ऐसा दिखाया जा रहा तो हल्का सा मुँह दिख जा रहा है, तो इतना तो चीज़ नहीं हो सकती। अगर इतना रियल में होता तो मम्मी जी अब तक तूफान मचा देती। मम्मी जी का बिहेवियर एकदम न्यूट्रल, तो बहुत सारे पॉइंट जुड़ रहे हैं। अदरवाइज़ देखिए झुटकन्नी ना मम्मी जी के कॉल लगाएगी, क्या चल रहा है मम्मी, ऐसे कैसे हमारी छुटकन्नी को परेशान किया जा रहा है। छुटकन्नी को तो सिर्फ मैं परेशान कर सकती हूँ, उसकी ज़िंदगानी में तीली लगा के, है ना। ऐसे कैसे तुम्हारी 4 दिन की आई बहुरिया उसको परेशान कर रही है। तो अगर आप सोचें तो आप मेरे साथ, मेरे पॉइंट्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे।
क्योंकि देखिए बग्गा की इतनी हिम्मत है नहीं फ़िलहाल के लिए। प्लेटफॉर्म किसका, जिज्जी का, छीन लेगी तो तो ये जो इस प्रकार की एकदम खुल्लेम बातें हो रही हैं, बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि भाई इन बातों में सच्चाई का प्रतिशत बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। बाकी आप सबको क्या लगता है आप भी बताइएगा, है ना। और ऐसे में यहाँ पर सब्सक्राइबर लड़े पड़े हैं, मतलब जिज्जी के ट्रू वाले, बग्गी के ट्रू वाले, उसी कमेंट पे जो पहले बोला था कि भाई आपके घर में ही किसी ने एसी और बर्तन वाली बात बोली है, हमारे सबका क्या पता, हमने सबने आपके घर के कैमरे थोड़ी एक्सेस कर रखे हैं, क्योंकि कैमरे तो अब जिज्जी ने लगवा ही लिए हैं, हालांकि ऊपर लगवाएं कि कौन बर्तन कटोरिया कौन लाया, कौन सामान कौन लाया। तो इस टॉपिक पे अब बिल्कुल जंग छिड़ चुकी है। अब तक ये टॉप कमेंट बन चुका है, 177 लोग लाइक कर चुके हैं, इस बात से एग्री कर रहे हैं कि ये घर के ही किसी मेंबर का कमेंट है। बाकी 18 लोगों ने एक दूसरे के ऊपर जवाबदेही करी है। मतलब ऐसे चल रहा है कि भाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है और उस केस पे दलीलें भिन्न भिन्न प्रकार के वकील दे रहे हैं कि ना जी भक झूठ बोल रही, तू हमारी दीदियों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, हैं दीदी लोग तो वीडियो बनाती हैं कि हम आज ये कटोरिया लाए, हम एक बर्तन लाए। वैसे बात दर्शकों ये भी सही है, ये सब कुछ लावे हैं, एक डब्बा खरीदे जावे हैं तो डब्बा पहले खरीदते वक्त दिखाएंगी, फिर जब लेके आएंगे निकालेंगे तब दिखाएंगी, फिर डब्बे में जब कुछ रखेंगे तब उस डब्बे के बारे में बात करेंगे। मतलब जितने रुपए का अगर डब्बा उनका 150 रुपये का है तो 150 रुपये जब तक अपने वीडियोज़ में वसूल नहीं लेंगे तब तक उस डब्बे के ऊपर चर्चा बंद नहीं होगी। तो ये बात तो काफ़ी हद तक सही भी है कि कौन क्या सामान लाया है पता चल सकता है बाहर वालों को, लेकिन ये पर्सनल होता है ना खुन्नस, ये कोई बाहर वाला क्यों निकालेगा, ये तो पर्सनल लोग ही निकाल सकते हैं जो जुड़े हों। तो मकसद दो ही हैं, जो आज इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पर हुई है उसके पीछे दो ही रीज़न हो सकते हैं। एक, जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, दूसरी बग्गे ने कहा जा जी ले अपनी ज़िंदगी, जो होगा मैं देख लूँगा, जो बोलना है तो बोल, क्योंकि इसने कैसे बोला नेगेटिव कमेंट फला फला फला। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। जो पहला वाला रीज़न है, आओ बहन आओ भाई मिलके करते हैं कंट्रोवर्सी, आपस में ही कर लेते हैं, एक दूसरे को ही बोल देते हैं, हम आपको सुनाएंगे आप मुझे सुनाना, बस हमें कुछ नहीं करना, बस तीली ही लगाना है, बाकी का काम हमारे सब्सक्राइबर्स करेंगे। आपस में खोपड़ी फड़ोबल। क्योंकि विगत दिनों में ऐसा नहीं कि इस प्रकार के कमेंट्स इनको पहली बार आ रहे हैं, इससे पहले भी भर भर के ऐसे कमेंट्स आते थे लेकिन डिलीट कर दिए जाते थे। अब जानबूझ के कमेंट्स भी रखे जा रहे हैं किसी के भी रिगार्डिंग हो, तो बहुत सारे पॉइंट्स आप लिंक कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाएंगे तो सारी की सारी हरकतें, सारी की सारी चीज़ें चली आएंगी। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बहन तुम फालतू में इन सब पचड़ों में ना ही पड़ो, काहे तुम लोग आपस में लड़ाई कर रहे हो। आधे लोग ना हमारी परेतिन जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी की तरफ से लड़ रहे हैं और आधे लोग कह रहे हैं दुपट्टा नहीं नवेली दुल्हन है उसका जे नहीं दे रहे हो, हैं तुम उसका खून पी रहे हो, तुम उसको इस प्रकार से परेशान कर रही हो, घर गृहस्थी में ढकेल दी हो, वो अभी कुछ जानती नहीं थी और उसके ऊपर से इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसको उल्लू बनाए रखते हो। इस प्रकार के कमेंट हैं। आपकी ननन गुस्सा है शायद आपसे, आपके आते कुकिंग शुरू कर दी उसने, हैं वैसे तो नीचे रहती थी ऊपर चली गई फिर से लो जी। तो भाई ननंद रानी कब गुस्सा नहीं रहती, हरदम तो गुस्सा ही रहती, हरदम तो सूझी रहती हैं। जब देखो उनका कोई ना कोई बात हर्ट कर जाती है। ऐसे कैसे, उनको हर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको हो ठीक है, आपको हो ठीक है, आपको भी हो ठीक है, लेकिन इनको नहीं होनी चाहिए। तो अब इस वजह से ये हर्ट हुई हैं। सारा दिन यहाँ यूट्यूब के कंटेंट को लेकर सोचने में लगा रहेगा तो यही हाल होगा। इतना डिजिटल करोगे तो रिश्ते तो ऐसे ही मिस करोगी। अभी भी सलाह है ना, थोड़ा सा स्पेस दे दो। भाई कैसे दे दे, अगर बग्गी दे भी दे तो बग्गा नहीं ना मानेगा, उसको तो कंटेंट चाहिए। इसीलिए तो नाम भी चेंज कर दिया चैनल का कि हम दोनों, देखो लोग कहते थे ना कि बग्गी को काहे नहीं खोलने दिया, काहे नहीं खोलने दिया, तो भैया उसने बस नाम चेंज कर दिया बग्गी क्यों कि भाई देख ले अब तेरा मेरा है, हैं जैसे लखनीत है वैसे ये वाला आ गया है। तो समझ जाइए आप वहाँ, लेकिन जो लखनीत का कहीं कंपेयर हो ही नहीं सकता। लखनीत अलग ही ब्रांड है, ठीक है और आप लोग झूठ का ब्रांड है, झूठ का प्रतीक है नित नए झूठ बनाते रहते हैं, नित नए फ्रॉडिया कहानी लाते रहते हैं, काहे बोलेंगे।
दुपट्टा ये आपका घर है, मैरिज के बाद यही ससुराल आपका होता है। अगर घर वाली कर रही हैं तो भी इग्नोर करो, कोई दूसरा कर रहा है तो भी इग्नोर करो। कुछ लोग तो सिर्फ जलने के लिए बने होते हैं और वो हमेशा तुमसे जलेंगे। तुम अपने अंदर इस प्रकार की भावना मत लाओ, पेशेंस के साथ काम करो। जो बोलता है वो बोलने दो। हाँ, इस घर पे तुम्हारा पहला हक है और तुम्हारा ही रहेगा। तुम मालकिन हो इस घर की, लॉ भी अब तुम्हारे ही फेवर में रहेगा। ऐसे फालतू बकवास बातों पे ध्यान बिल्कुल मत दो। ओह माय गॉड, इतना बड़ा कमेंट, इतने बातें, ऐसी ऐसी बातें, क्या ही बताएं। तमाम लोग कितना ज़्यादा खुश हैं दुपट्टा से, लेकिन ससुर का नाते घरहीन वाले मुँह सुजाए रहते हैं। उन्हीं के पता नहीं कौन से गुर्दे छिला करते हैं। काहे इतना जला भुना करती हूँ, खून कम हो जाएगा। अच्छा, फ्री की मिठाई नहीं लाता हूँ। हमारी जिज्जी को मीठा पसंद बहुत था, इस बार बेसन नहीं लाई, कहें कि हम दीदी को मोटवाना नहीं चाहते हैं। यही लिए तो नहीं रिसी आए गए हैं। भाई साहब, ऑफ कैमरा बोली होती, ऑन कैमरा तुमने कह दिया हम दीदी को मोटा नहीं देखना चाहते हैं। भाई देखिए, उनको कोई भी बात घुस सकती है किडनी में। अब हम उसके लिए कुछ नहीं बता सकते, गेस भी नहीं मार सकते, पर कुछ ना कुछ तो दर्द हुआ है, वो भी बहुत भयानक हुआ है। अब अगर रियल वाला है तो बस यही प्रेयर करिए कि फटे ना। वैसे नहीं फटोगी तो भी आपकी सच्चाइयाँ तो सामने आ ही गई हैं। फट भी जाओगे तो लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, सबको पता है। हस्बैंड को घर में ही रहता है आपका किसी, अच्छा जी, इनका कहना है उसको थोड़ा बाहर भेजो और तुम काम में बिज़ी रहा करो, इतना देर ना रखा करो यहाँ पर। इस प्रकार से पूरी चीज़ें ना दिखाया करो, रेस्ट करो। तुमने अपनी शादीशुदा लाइफ एंजॉय नहीं करी, बस हरदम ब्लॉग करती रहती। अगर नमक तेज़ हो जाए तो आटा लेकर उसकी 1-2 गोलियां बना के डाल दो और फिर गरम कर लो, नमक कम हो जाएगा। अच्छा हाँ, इसने पूछा था कि कभी ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करें, नमक ज़्यादा हो गया है, मेरी गलती हो गई है, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। ये वाली लाइन मुझे बहुत बड़ी लगी, अच्छी लगी थी, बढ़िया लगी थी। जो बग्गी ने बोला था कि गलती हो भी जाती है तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। बिल्कुल एक्सेप्टेबल होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तभी वो आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। लेकिन जो ऐसे होते हैं आंधी में आने वाले, वो उखड़ जाते हैं, और जो थोड़ा झुक जाते हैं, हवा बयार आंधी आग चली जाती है। ऐसे ही होना चाहिए। तो दर्शकों, ये कुछ पॉइंट रखने बेहद ज़रूरी थे, इसलिए मैंने आपके सामने ये पॉइंट्स रखे हैं कि आप इस प्रकार से भी लिंक करके देख सकते हैं। क्योंकि ये हैं कुनबावासी, इन पे भरोसा नहीं कर सकते ज़रा सा भी हैं। तो अब इनके बारे में आपको क्या लगता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार से ओपनली बोलना थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। बोलने को बोला जा सकता है, लेकिन अभी तक उसने कभी कुछ ऐसा नहीं बोला है। तो मे भी ये हमारे बग्गे की न्यू स्क्रिप्ट हो कि देख, अभी हमें खेलना पड़ेगा, अगर ये चीज़ें लेनी है तो, न्यू ट्रिप प्लान करनी है तो, क्योंकि उसको ट्रिप से है प्यार, है ना। तो वो ये कर सकती है, स्त्री है, कर सकती है। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर हाँ, जाते जाते अभी भी मैं इस बात पे कायम हूँ कि हमारी बग्गी से हमारी जिज्जियाँ जलती हैं। जिस प्रकार से लोगों ने उसके इस प्रकार से हर चीज़ को मैनेज करने के तरीक़ों को अप्रिशिएट किया, चाहे वो मम्मी जी का रिटायरमेंट हो, चाहे अभी रज्जू की जो डिलीवरी हो, हर चीज़ को किस प्रकार से हंसी खुशी के साथ उसने मैनेज किया है, एडजस्ट किया है। इस चीज़ को हमारी जिज्जियाँ नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल है। और करेंगे भी तो ना, उसके रिगार्डिंग इतना सुनाएंगे जिसका कोई जवाब नहीं। तो इस चीज़ को तो मैं अभी भी करती हूँ और मानती हूँ कि बग्गी इन सब में बेस्ट है। भले उसको पार्टिसिपेट करना पड़े किसी चीज़ों में, किसी कारणवश। अब कोर्स कारण पति होगा, और कौन हो सकता है। तो बाकी आप सबके क्या ख्याल हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। टाटा बाय बाय।